बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिंकिंग, एग्जीक्यूटिंग वगैरह इन चीज़ों को चेक किया था और ये भी देखा था कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे क्रिएट, एडिट और सेव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है कि हमारा जो सी प्रोग्राम है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज का नाम ए दिया था। ठीक है, वो बिल्कुल फेल हो गई थी। देन दे मेड एन अदर लैंग्वेज इन 1969। ठीक है, वो आपकी बी लैंग्वेज थी और उसके अंदर इनको कुछ सक्सेस मिला था। ठीक है, देन इवेंचुअली लैंग्वेज हमारे पास जो थी वो सी के नाम से आई थी इन 1972 बाय डेनिस रिची। ठीक है, तो हमारी जो सी लैंग्वेज है, पहली बात तो ये कि ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, हम इसके अंदर जो हम चीज़ों को यूज़ करते हैं वो सारे के सारी स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, एंड सेकेंडली वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। हमने इसके अंदर हमने अपनी चीज़ों को प्रॉपरली वेल डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास बनी बनाई चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आईडी हमारे पास प्रॉपर वे में बना हुआ है, उसको पता है कि किस तरह से उसने एक चीज़ को अपने फंक्शन में लोड करना है, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे फाइल्स को लिंक करना है और कौन सी उसने एक्सटेंशंस यूज़ करनी है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, उसने आपको ना नीचे एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया हुआ है, डिफरेंस बताया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके पास कि हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो मेन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर के अंदर वो आपको बातें लिखता है कि अनस्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एंटायर लॉजिक फॉर अ सिंगल फंक्शन। आपने ये चीज़ लास्ट टाइम 10th क्लास के अंदर देखी थी, जहाँ पे आपने मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, आपके पास एक डायरेक्ट मोड था और एक इनडायरेक्ट मोड था। ये तकरीबन वैसी ही बात है कि हमारे पास अनस्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, हम अपने पूरे लॉजिक को सिर्फ एक फंक्शन के तौर पे लिखते हैं और हम पूरे फंक्शन को लिखने के बाद, पूरे प्रोग्राम को लिखने के बाद बिल्कुल एंड पे जाके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम उसको बिल्कुल एंड पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर होता है कि हमारे पास एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्रोफेशनली कोई कोड लिखते हैं तो उसकी लेंथ अच्छी खासी होती है। ठीक है, वो आपके पास 10 लाइन का कोड नहीं हो सकता बल्कि थाउजेंड्स ऑफ लाइंस होती हैं। तो उस वजह से हमारा जो लॉजिक होता है उसको एरर ढूंढना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डिबग। और अगर समहाउ आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, आपको वो एरर मिल भी गया जो कि उस प्रोग्राम के अंदर था, तो उसको समझना, फिर उसको मॉडिफाई करना और उसके डिबग का मतलब आपको पता है एरर रिमूवल होता है, तो वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, इस वजह से। सेकंड हमारे पास स्ट्रक्चर्ड है, जो कि हमारी सी हमारा जो प्रोग्राम है वो स्ट्रक्चर्ड में होता है। ठीक है, ये किस तरह से लिखा जाता है, एंटायर लॉजिक इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फंक्शंस। आप क्या करते हैं, अपने लॉजिक को स्मॉलर फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, उसको बिट्स एंड पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं और हर प्रॉब्लम को आप इंडिविजुअली टैकल करते हैं। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स को आप ज़्यादा से सॉल्व करके उसको एंड पे इकट्ठा लिंक कर देते हैं। ठीक है, ईच कोड इम्प्लीमेंट्स अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी। और आप इसके अंदर जो भी अपने पास कोड के पीसेस लिखते हैं, हर किसी की फंक्शनैलिटी भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल होते हैं। उसमें एरर जो आते हैं उनको रिमूव करना भी आसान होता है, क्योंकि जो लाइन ऑफ कोड है वो उतना लेंथी नहीं होता है इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है ये ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, मॉडिफाई एंड डिबग। ठीक है, अब आगे हमारे पास उसने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक सा प्रोग्राम है, ऑब्वियसली आगे जाके आपने इसको बड़े लेंथी वे में देखना है। उसके अंदर आपके पास दो पार्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है। अभी हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखा था कि हमारे पास लाइब्रेरी के फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी के फंक्शंस जो हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर गाइड करूँगा। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उसका जो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज में वर्ड है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, क्या करती है ये, आपको प्रोसेस में हेल्प आउट करती है। अभी जो हमने नीचे जो भी कोड लिखा है, इसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास ये लाइब्रेरी होना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए आप हैशटैग का फंक्शन लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, फिर आप इस तरह से ब्रैकेट्स लगाते हैं अपने पास और उसके अंदर आप लाइब्रेरी का नाम लिख देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने कुछ चीज़ों को आउटपुट किया है, तो आउटपुट शो करने के लिए हम stdio.h की लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। बहुत सारी हमारे पास और लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट मेन होती है, maths.ah होता है, conio.h होता है, ठीक है। तो मल्टीपल हमारे पास लाइब्रेरीज अभी आगे आनी है, वो आप अपनी बुक में फर्दर देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शो नहीं करेगा, वो आपको एरर दे देगा। जब आपने ये लिख दिया देन आप सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि आपका मेन फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस जो होते हैं वो आपके पास दो तरह के होते हैं, या तो वो मेन होते हैं या वो वॉइड होते हैं, ठीक है। जो वॉइड फंक्शंस होते हैं वो आपको कोई वैल्यू वापस रिटर्न नहीं करते, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है वो आपको लाजमी एक वैल्यू रिटर्न करता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी उसने जो बेसिक सा फंक्शन लिखा है उसके अंदर उसने वॉइड फंक्शन लिखा है, जो कि मेन की फॉर्म में है। तो ये फंक्शन आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर आपके पास अभी समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको ये अंडरस्टैंड बात आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हम वॉइड फंक्शन लिखते हैं, देन ब्रैकेट के अंदर भी हमने कोई पैरामीटर पास करना होता है, और यहाँ पे हमने वॉइड का मतलब है खाली, हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है। देन आपने ये फ्लावर ब्रैकेट्स को पहले ओपन करना है, देन आपने इसको क्लोज भी करना है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने फंक्शन लिख दिया है प्रिंट एफ का, ठीक है। इस फंक्शन को चलाने के लिए हमने ये वाली लाइब्रेरी को ऐड किया, ठीक है। और हमने फंक्शन क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारी जो भी स्क्रीन अवेलेबल होगी उस स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हेलो वर्ल्ड का बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम था, जिसके दो पार्ट्स थे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था और मेन फंक्शन था, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर आपके पास आपकी लाइब्रेरीज आ रही थी, ठीक है, और नीचे आपके पास आपका मेन फंक्शन लिखा हुआ था, जो कि अभी हमने वॉइड की फॉर्म में लिखा था, ताकि वो कोई वैल्यू को रिटर्न अभी ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें इन चीज़ों को फर्दर डिटेल में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने सी प्रोग्राम का बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। हमने ये देखा था कि अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या होता है, और एट द एंड हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को देखा, जिसके अंदर उसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हमने चेक किया था और मेन फंक्शन को देखा था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।